हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्शन। तो आज इस वीडियो में हम एसक्यूएल का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने प्रैक्टिकल पार्ट कराया था, तो इस वीडियो में भी बच्चों जो हम टॉपिक करेंगे उसका हम प्रैक्टिकल पार्ट भी करेंगे, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन भी यहीं पर करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं और एसक्यूएल या डीबीएमएस आप मेरे साथ करना चाहते हैं, और भी अगर कोई और सब्जेक्ट करना चाहते हैं, तो आप चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, उनको चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको काम की लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको साथ के साथ मिलता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, और इसका पर्पस क्या होता है और ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होता है? बेसिकली इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट, इट इज़ यूज्ड, यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूज्ड टू क्रिएट अ प्राइमरी की वैल्यू। ठीक है, तो प्राइमरी की वैल्यूज़ को क्रिएट करने के लिए बच्चों आप सीक्वेंस का यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी की वैल्यूज। एंड सेकेंड इज कैन ऑटोमेटिकली जनरेट। जैसे सीक्वेंस का मीनिंग होता है कि जैसे ये 1 2 3 में सीक्वेंस होती है, इसी तरीके से अगर आप एसक्यूएल में सीक्वेंस जनरेट करना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस। सो कैन ऑटोमेटिकली जनरेट, कैन ऑटोमेटिकली जनरेट unique numbers in a shareable object, in a shareable object। ठीक है, तो सीक्वेंस से आप यूनिक नंबर जनरेट करना चाहते हो। और शेयरेबल ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है बच्चों? यहाँ पर एक बार आपने कोई सीक्वेंस जनरेट कर ली है, उस सीक्वेंस का आप किसी भी टेबल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक बार आपको जनरेट करने की ज़रूरत है, फिर किसी भी टेबल में अगर आपको एज अ प्राइमरी की यूज़ करना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली नंबर चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं चाहिए, रिपीटेशन नहीं चाहिए, तो आप सीक्वेंस एक बार जनरेट कर लीजिएगा, उसको आप अपनी टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, सीक्वेंस जो होती हैं प्रोसेसिंग स्पीड को भी इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है, स्पीड अप द प्रोसेसिंग टाइम, speed up the processing time if it is in cache, if it is in cache। बच्चों जो सीक्वेंस होती है वो प्रोसेसिंग टाइम को भी फास्ट कर देती हैं अगर आपकी सीक्वेंस जो है कैश के अंदर होती है। आपको पता है कि कैश जो होती है आपकी हाईएस्ट फास्टेस्ट मेमोरी होती है। सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, ये भी बच्चों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? तो रजिस्टर सबसे फास्ट होता है, देन आफ्टर कैश विल कम, एंड देन रैम, एंड लास्ट हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है बच्चों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका ये आंसर भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ भी बता दी है। तो अब बच्चों हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में हम सीखेंगे कि सीक्वेंस को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा ऑरेकल का एनवायरनमेंट ओपन हो गया है। अब हम कमांड लिखेंगे टू क्रिएट अ सीक्वेंस, क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस नेम। ठीक है, तो यहाँ पर सीक्वेंस नेम लाइक मैंने DEPT_sequence2 कर दिया, क्योंकि सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है सिस्टम के अंदर। तो क्योंकि आपको पता है कि नेम यूनिक होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर चेंज किया है। उसके बाद बच्चों आप कर सकते हैं इंक्रीमेंट बाय लाइक 10 का इंक्रीमेंट होगा। और स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों आप, स्टार्ट विथ 10। ठीक है, 10 से या 1 से स्टार्ट कर लो, आप 1 से स्टार्ट करते हैं और 10 का फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट होता है, यानी कि एक 1 फिर 11। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू भी आप डिफाइन करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक होना चाहिए? ये आपकी 100 तक के सीक्वेंसेस आने चाहिए, फ्रॉम 1 to 100, और 10 का बीच में इंक्रीमेंट होना चाहिए। फाइन। इसके बाद बच्चों ये जो वर्ड मैं लिख रही हूँ, नो कैश एंड नो साइकिल, इसका मीनिंग क्या है?
नो कैश और नो साइकिल का एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नो कैश का मीनिंग क्या होता है बच्चों, अभी मैंने बताया था कि जो सीक्वेंसेस होती हैं पर्टिकुलरली वो स्पीड अप इंक्रीज़ करने के लिए होती है, फास्ट प्रोसेसिंग करती हैं, लेकिन उन्हीं सीक्वेंस की स्पीड जो है फास्ट होती है जो कैश के अंदर होती है। और आपके डाटा में से मान लो यहाँ पर 100 है, 1 से 100 तक की वैल्यू है, मान लो आपके डाटा में 1000 वैल्यूज़ है, ठीक है, तो ये टॉप 20 को कैश के अंदर रखता है। तो टॉप 20 वैल्यू जब आप एक्सेस करेंगे तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट टर्म है बच्चों नो साइकिल। नो साइकिल का मीनिंग क्या होता है, जैसे वंस इट रीचेज अप टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, लाइक यहाँ पे 100 है तो एक बार आप 100 तक पहुँच गए, देन अगेन इट विल रीस्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू स्टार्ट विद, ठीक है। तो वहाँ से हो जाएगा, यानी कि 1 से 100 अगेन फिर 100 पहुँच गया तो फिर ये क्या करेगा 1 से 100, तो इस तरीके से रिपीटिशन चलती रहेगी। अगर आप साइकिल लेते हैं तो यहाँ पर आपको नो साइकिल डिफाइन करना पड़ेगा, और अगर आप कैश के अंदर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ कैश रखेंगे, और अगर आपको कैश के अंदर वैल्यूज़ नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप नो कैश रखेंगे। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं बच्चों। यस, नाउ आवर सीक्वेंस इज क्रिएटेड बट वी कांट सी दिस सीक्वेंस, दिस इज़ द ड्रॉबैक, यू कैन से दिस इज़ द ड्रॉबैक, ठीक है। हम इसे सीक्वेंस को देख नहीं सकते, बट हम इस सीक्वेंस का यूज़ करेंगे अपनी टेबल के अंदर, ठीक है। तो किसी भी टेबल पर आप इसका यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आज मैं आपको सीक्वेंस क्रिएट करना सिखाऊंगी। 2 और कॉन्सेप्ट हैं बच्चों, वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ। ये स्टूडेंट, अब हमारे पास नेक्स्ट और 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीक्वेंस के रिलेटेड ही, एक होता है बच्चों नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, और एक होता है करंट वैल्यू। अब जो नेक्स्ट वैल्यू होता है बच्चों, ये करता है टू ऑब्टेन द नेक्स्ट वैल्यू, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन द नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। एक बार जैसे आपका 10 था, उसके बाद एक बार नेक्स्ट वैल्यू को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 10 का इंक्रीमेंट करके 20 देगा, फिर 10 का इंक्रीमेंट करके 30 देगा नेक्स्ट वैल्यू। तो जितनी बार आप नेक्स्ट वैल्यू को रन करेंगे ये इंक्रीमेंट करता जाएगा, और कब तक करेगा, ये जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ तक ये इंक्रीमेंट करता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं करंट वैल्यू देखना तो आप करंट वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, यूज्ड टू डिस्प्ले करंट वैल्यू, ठीक है, यूज टू डिस्प्ले करंट वैल्यू। तो ये जो पॉइंट्स है बच्चों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, करंट वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू क्या मीनिंग है और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो आई होप मीनिंग तो क्लियर हो गया। अब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी देख लेते हैं, प्रैक्टिकल कैसे होगा। यस स्टूडेंट, अब हम करेंगे सेलेक्ट यहाँ पर हम कर सकते हैं, जैसे हमने बनाया था डिपार्टमेंट DPT_sequence2, ये आपका सीक्वेंस नंबर सीक्वेंस नेम है, डिपार्टमेंट सीक्वेंस डॉट नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, फ्रॉम ड्यूअल। तो ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करता चलेगा बच्चों, क्योंकि इनिशियली आपको पता है कि इनिशियली कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं ये क्या वैल्यू देता है। यस, तो अब इसको रन करते हैं। ड्यूअल का मीनिंग आई होप कि आपको पता होगा कि मैंने क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में भी इसका यूज़ किया। ड्यूअल का मतलब क्या होता है बच्चों, एक टेम्परेरी टेबल बन जाती है। जब आपके पास कोई एग्जिस्टिंग टेबल नहीं है पर आपको ये क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है तो हम एक टेम्परेरी टेबल में इनको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आप देखते हैं एग्जीक्यूट होने के बाद आंसर क्या आता है। यस स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वैल्यू इसने क्या लिए, 1 लिए। इसका मतलब क्या है, स्टार्ट विद 1 लिखा था मैंने तो इसने 1 किया। एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं बच्चों, अब क्या हो गया 11 हो गया, क्योंकि इंक्रीमेंट बाय क्या था 10। तो फर्स्ट वैल्यू 1 थी, उसमें 10 इंक्रीमेंट किया, नेक्स्ट वैल्यू 11 हो गई। अब एक बार और एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ आपको। नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज 21। अब 11 था, 11 में 10 इसने ऐड किया, 21 आ गया। अब नेक्स्ट आ जाएगा 31, 41, 51। ठीक है बच्चों, यहाँ तक करने के बाद आप एक बार क्या करो कि करंट वैल्यू को और चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट _sequence2 डॉट करंट वैल्यू फ्रॉम ड्यूअल। अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको प्रीवियस कमांड को रिमूव करना पड़ेगा और अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब करंट वैल्यू क्या है आपकी 51 है ना, आपकी सीक्वेंस कहाँ तक पहुँच चुकी है नंबर जनरेट करते करते 51 तक।
अब देखना, अब ये क्या आउटपुट देता है। करंट वैल्यू क्या दिया इसने, 51 दिया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार मैं नेक्स्ट वैल्यू को आपको मैक्सिमम वैल्यू तक कैसे पहुंचाता है ये वो मैं दिखाना चाहती हूँ। अब 51 तक हम पहुंच चुके थे। अब यहाँ पर देखना 61, 71, 81, 91। अब देखो बच्चों 91 में अगर ये 10 का इंक्रीमेंट करता तो वैल्यू हो जाती है आपकी 101, जो कि आपकी एक्सीड करती थी मैक्सिमम वैल्यू से। मैक्सिमम वैल्यू आपने 100 दिया था, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों बहुत सारी मैंने कमांड्स आपको दिखा दी हैं रन करके, सीक्वेंस क्रिएट कैसे करते हैं वो, और नेक्स्ट वैल्यू और करंट वैल्यू।